बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बीजेपी पर भड़क गए। निशांत कुमार ने कह दिया है कि मेरे पिता ही इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और देखते हैं कि कौन रोक पाता है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई स्वीकार करता है या नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन की हालत नाजुक दिख रही है। एक तरफ जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले ही बागी तेवर दिखा चुके हैं, वहीं अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने भी एनडीए गठबंधन को जोरदार झटका दिया है। पारस ने भाजपा के साथ गठबंधन ही तोड़ लिया है। पारस ने कह दिया है कि आज से हमारा भाजपा से कोई रिश्ता नाता नहीं है। भाजपा ने हमेशा हमें धोखा देने का काम किया है। साल 2014 से हमारे पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन था, लेकिन अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन हमें उचित सम्मान देता है तो हम निश्चित रूप से भविष्य की राजनीति के बारे में सोचेंगे। इतना तक तो फिर भी ठीक था। पारस अपने ही पुराने साथियों की पोल भी खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्ट और दलित विरोधी है। केंद्र सरकार ने तो सदन तक में अंबेडकर साहब का अपमान कर दिया था। यह बात बिहार की जनता कैसे भूल सकती है। यानी पशुपतिनाथ पारस की बातों से साफ है कि वे एनडीए के खिलाफ हुंकार भरने का मन बना चुके हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी ने भाजपा और जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। मांझी ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू ने हमें धोखा दिया है। अमित शाह ने 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा खिलाफी कर गए और हमें सिर्फ 1 लोकसभा सीट दी। ऐसे में ये लोग धोखेबाज हैं। ये तो रही एनडीए के 2 सहयोगी की बात, और अब इन सब के बाद लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक है, तो यहाँ भी हालात नाजुक हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नायब सिंह सैनी के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी करेंगे। इसका मतलब यह है कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र के तर्ज पर खेल करने के मूड में है। यहाँ शिंदे की तरह ही नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी हो चुकी है, और नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार बीजेपी की मंशा को भांप चुके हैं। तभी तो निशांत कुमार खुले मन से कह रहे हैं कि मेरे पिता ही इस बार भी मुख्यमंत्री होंगे। उनके इरादे साफ हैं कि वो बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, ऐसा कहना है निशांत कुमार का। अब इन सभी सियासी उठापटक को देख लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में भयंकर फूट पड़ गई है, वो भी ऐसे समय में जब आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कमर कस लिया है, चुनाव से पहले फुल पुख्त तैयारी में है। राहुल गांधी बिहार की ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं, उधर कन्हैया कुमार जमीन पर उतरकर ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। और इन सब के बीच एक तरफ जहां एनडीए में फूट की स्थिति दिख रही है, उधर कांग्रेस और आरजेडी में बातचीत शुरू हो गई है। आज ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव ने राजधानी दिल्ली में बैठक की, एक मैसेज दिया कि हमारे गठबंधन में किसी तरह की कोई दरार नहीं है, लेकिन एनडीए की दरार तो पूरी तरह दिख रही है, खटास पूरी तरह दिख रही है। जेडीयू बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। पशुपतिनाथ पारस ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है, उधर जीतन राम मांझी नाराज हैं ही। तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि बिहार चुनाव किस करवट जाकर बैठता है।